हर साल भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को जब आधी रात होती है, पूरी दुनिया में मंदिरों के घंटे बजते हैं, शंखनाद होता है और श्रद्धालु झूम उठते हैं, क्योंकि ये है वह पवित्र क्षण जब द्वापर युग में मथुरा की कारागार में जन्म हुआ था भगवान श्री कृष्ण का, जो धर्म के रक्षक और अधर्म के संहारक बने। आइए आज हम सुनते हैं जन्माष्टमी की कथा और इसके पीछे छुपा दिव्य संदेश। द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन एक दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तुम इतना प्यार करते हो उसका 8वां पुत्र ही तुम्हारा संहार करेगा। कंस क्रोधित हो उठा और देवकी व उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। हर बार जब देवकी ने संतान को जन्म दिया, कंस ने निर्दयता से उन्हें मार डाला। 6 संतानें जा चुकी थीं। 7वां बलराम योग माया के प्रभाव से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया और अब 8वीं संतान के जन्म की रात आने वाली थी। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष अष्टमी, आधी रात का समय। कारागार में कड़कती बिजली, बरसती वर्षा, लेकिन उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश फैलता है। देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं स्वयं विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए और मुख पर अलौकिक मुस्कान। विष्णु भगवान ने वसुदेव और देवकी को आशीर्वाद दिया और आदेश दिया, मुझे गोकुल ले जाओ, जहां मेरा पालन पोषण यशोदा और नंद करेंगे। अद्भुत चमत्कार हुआ। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और यमुना नदी रास्ता देने लगी। वसुदेव टोकरी में नवजात कृष्ण को लेकर तूफानी बारिश में गोकुल की ओर बढ़ते हैं। यमुना का जल बढ़ जाता है, लेकिन वह श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर शांत हो जाती है। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास सुलाया और उनके स्थान पर नवजात कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस ने कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या योग माया के रूप में आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तेरा संहारक जन्म ले चुका है गोकुल में। कंस घबरा उठा, लेकिन समय बीतने के साथ श्री कृष्ण बड़े हुए और अंत में मथुरा आकर कंस का वध किया। यही था वह क्षण जब अन्याय और अत्याचार का अंत हुआ। जन्माष्टमी हमें सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक संदेश देती है, जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, ईश्वर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे। आज भी इस दिन घर घर में झूला सजाया जाता है, मंदिरों में रासलीला होती है, उपवास रखे जाते हैं और आधी रात को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जैसे उस रात मथुरा और गोकुल में हुआ था। कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं, वे प्रेम हैं, नीति हैं और जीवन जीने की कला है। इस जन्माष्टमी पर आइए उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और याद रखें, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जय श्री कृष्ण।